ठीक है। मान लो ये हाइड्रोजन आयन है, ये इसका कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मान लो अगर 10⁻⁻⁴ है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने मोल पर लीटर। एक मोल में, 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन कितना मोल होगा? 10⁻⁻⁴ मोल होगा। समझा? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का मतलब 1 लीटर में वो कितना मोल है, बात समझ में? तो हाइड्रोजन आयन अगर 1 लीटर में कितना मोल है? अगर 1 लीटर में 10⁻⁴ मोल हाइड्रोजन आयन है, तो इसका मतलब ये हुआ ये हाइड्रोजन आयन का क्या है? ये कंसंट्रेशन है। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो पीएच क्या होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर मैं लिख दूँ 10⁻⁴ मोल पर लीटर, तो ये जो माइनस के बाद ये जो 4 लगा हुआ है ना, यही पीएच है। क्या ये? इसका पीएच कितना होगा? 4 होगा, ठीक। किसी स्पीशीज में या किसी उसका अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उसमें 10⁻⁴ है, तो उसका पीएच कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है, तो पीएच कितना होगा? 10 होगा। इसका पीएच कितना होगा? 4 होगा। इसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। बात समझ में? अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो पीएच कितना हो जाएगा? 8, ठीक। और एक POH होता है, POH। तो POH में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। तो अगर हम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो POH कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में? POH 4 होगा, ठीक। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन का सम जो होता है वो 14 होता है। कितना होता है बुझा? 14 होता है। PH प्लस POH ये इक्वल टू 14 होता है, ठीक। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है, ठीक। तो मोल पर लीटर, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो POH बताओ, POH कितना हो जाएगा? दोनों मिल करके कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। 14, तो POH कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 14 है, ये 10⁻⁷ है, तो पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका POH कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये न्यूट्रल है। अब ये जो न्यूट्रल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब ये न्यूट्रल हो जाएगा। जितना कंसंट्रेशन इसका है उतना ही कंसंट्रेशन इसका, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 7 और 7 14। तो ये पानी में होता है। पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और POH कितना होता है? 7 होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या होता है? सेम होते हैं। तो ये और OH निगेटिव ये मिलके क्या बन गया? O2 बन गया, वाटर बन गया, न्यूट्रल हो गया। ये देखो इधर क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। H और OH मिल करके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो जितना H है उतना ही OH है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो वाटर का कितना होता है? pH 7 होता है, ठीक ना? उधर तो अगर pH दिया हुआ है तो POH निकल जाएगा, या POH दिया हो तो pH निकल जाएगा, ठीक ना? तो अब यहाँ पर देख लो कि अगर
अगर किसी का पीएच हाइड्रोजन अगर इसका पीएच मान लो है 10 टू दी पावर pH 5 का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर 10 टू दी पावर -5 है तो pH कितना हो जाएगा 5। मुझको ये बताओ कि ये हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिडिक होगा, और जो जितना कम हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा। अब मुझको तुम ये बताओ कि ये इसका pH 5 है और एक हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है मान लो 10 टू दी पावर -12, तो इसका pH कितना हुआ बोलो? 12। इसका pH 12 हुआ, ठीक है। ये ज़्यादा एसिडिक होगा कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा बताओ? ये बोलो। ये ज़्यादा एसिडिक होगा? नहीं वो तुम बताओ गुजर। ये ज़्यादा एसिडिक हुआ? आप दोनों लोग गलत हो, सही बताया। सुनो बात सुनो पहले। ये देखो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसमें ज़्यादा है? जिसका pH 12 है उसका कंसंट्रेशन देखो 10 टू द पावर -12 है। अब दोनों में कौन डिजिट बड़ी है तुम बताओ? 10 टू द पावर -5 का मतलब ये है 1/1 2 3 4 5, और यहाँ 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये डिजिट बड़ी है ना, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो निगेटिव में ये 10 टू दी पावर -5 इसके साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो अब ये डिजिट अगर बढ़ेगी तो ये छोटा होगा ना। ये डिजिट बढ़ेगी तो छोटा होगा, तो ये वाली डिजिट जो है ये 5 बढ़ करके 12 हो गया, तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया? ये छोटा हो गया। तो छोटा हो जाने का मतलब ये है कि ये कम एसिडिक होगा। मेरी बात समझ में आई? जिसका pH कम होगा उसका कंसंट्रेशन, जिसका pH कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है कि नहीं है गुजर? ये डिजिट बड़ी है, ये बड़ी है, इसका pH कम है, और ये डिजिट काफ़ी छोटी है, इसका pH ज़्यादा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका pH जितना ही कम होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिसका pH जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कम एसिडिक होता है, मीन्स उतना ही ज़्यादा क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। आ जाओ तुम भी लाइन में, ठीक। अब यहाँ देखो ये 10 टू दी पावर, देखो इसका pH 7 और इसका pH 14, ठीक है। और यहाँ 0 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नहीं 14 से ज़्यादा नहीं होगा। pH और pOH का दोनों का सम कितना होगा? 14 होगा। 14 से ज़्यादा नहीं होगा। ये मैक्सिमम बेसिक, ये मैक्सिमम एसिडिक। तो इधर अगर हम चलेंगे 6 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। इधर हम जो चलेंगे तो एसिडिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक। और अगर हम जब इधर चलेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेसिक, मोर एसिडिक हम यहाँ लिख दें, मोर एसिडिक, और इधर मोर बेसिक। तो 8 9 10 11 12 13 14। बताओ मुझको कौन ज़्यादा इसमें, ये ज़्यादा एसिडिक होगा कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा? बताओ मुझे। जिसका pH कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, सीधी सी बात है। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। कौन ज़्यादा बेसिक होगा? जिसका pOH ज़्यादा है वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो जिसका pH कम है उसका बोलो, हाँ, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और ये कम एसिडिक होगा। कम एसिडिक होगा मीन ज़्यादा बेसिक होगा,
जो कम एसिडिक होगा वो ज़्यादा बेसिक बेसिक होगा। बात समझ में? तो ये रहा, ठीक। अब इसके बाद देखो न्यूमेरिकली अगर इसको लगाना हो तो हम क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। देखो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये क्या होता है 10 टू द पावर माइनस, जैसे 10 टू द पावर -4 है, यही 4 pH है ना, तो ये 10 टू द पावर माइनस pH है ना। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, अब ये वैल्यू pH कहलाएगी, ठीक। दोनों तरफ log ले लो, log H प्लस इक्वल टू log, दोनों तरफ log ले लें, log 10 टू द पावर माइनस pH। अब देखो 10 टू द पावर -2 अगर है log, ये क्या होगा -2 पहले आ जाएगा, log 10, log 10 कितना होता है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक ना। तो H प्लस ये इक्वल टू हो जाएगा -pH log 10, तो log H प्लस इक्वल टू -pH, अब pH इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस log H प्लस, ठीक है। अब ये -1 है ना, इसको अगर हम अंदर ले लें, जैसे जैसे मान लो हाँ ये 1/, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 1, जैसे मान लो log 1/, मान लो log 1/m है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर -1, m की पावर, अब ये -1 पहले आ जाएगा, log m, माइनस log m मीन्स 1/m, तो माइनस log h मतलब log 1/h, तो pH इक्वल टू हो जाएगा log 1/, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का लॉग नहीं, इनवर्स का लॉग, इनवर्स का लॉग, हाइड्रोजन आयन का के रेसिप्रोकल का लॉग क्या कहलाएगा pH, हाइड्रोजन आयन के रेसिप्रोकल का लॉग pH कहलाएगा। बात समझ में आई? कैसे आएगा बताओ? सही है कि देखो यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन ये कितना होता है 1 × 10 टू द पावर -14, पता है ना, दोनों का कंसंट्रेशन इतना होता है, ठीक है। तो OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 × 10 टू द पावर -14 अपॉन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, समझ में सर। तो 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर माइनस, इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया H प्लस का, ये 0.001 मोलर, मीन्स कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -14 + 3, 10 टू द पावर -11 मोलर m, मोलर मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। यही होगा। What is hydrogen ion concentration whose pH is 12? pH दिया हुआ 12, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताइए। 12, तो pH 12 का मतलब कि 10 टू द पावर -12, यही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है क्या होता है 10 टू द पावर -pH, तो ये 12 दिया हुआ pH, यहाँ pH लिख तो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक।